नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज शेयर करने वाला हूं। उन आइडियाज का यूज करके आप अपने इन्वर्टर के जो फेलियर के चांसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। इन्वर्टर के खराब होने की जो संभावना है उनको आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम उसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे और भविष्य में हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, एक या दो इन्वर्टर के ऊपर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को लगातार नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये इन्वर्टर है, जो कि कनेक्टेड है बैटरी से। कोई फिक्स लेंथ की बैटरी की वायर के साथ ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये है दोस्तों बैटरी। ये मान लेता हूं नेगेटिव और ये मान लेते हैं पॉजिटिव वायर। यहां से निकलती है दोस्तों इसकी आउटपुट लाइन, जिसपे कनेक्टेड है कोई लोड। ये है लोड और इसकी दूसरी वायर ये है न्यूट्रल। ये है लाइन आउटपुट। इसके इधर से हम कनेक्ट कर देते हैं इसका लाइन इनपुट, न्यूट्रल और लाइन। ये है दोस्तों इसका इनपुट, मेन सप्लाई। ये एक छोटा सा हमने ब्लॉक डायग्राम बना लिया। यहां पे इन्वर्टर है जिसकी सिंगल वायर कनेक्शन के साथ ये आउटपुट है, लोड है। ये बैटरी से कनेक्टेड है और उधर से आपका मेन सप्लाई यानी कि इनपुट सप्लाई है। पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कि हमारे पास मेंस अवेलेबल नहीं है और हमारा इन्वर्टर दोस्तों बैटरी पे चला हुआ है, बैकअप मोड पे है और आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब मैं सीधे तौर पे कहूं तो आउटपुट पे लाइन और न्यूट्रल जो है वो आपकी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है आउटपुट पे। इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा लाइन से न्यूट्रल पे। मैक्सिमम एसी करंट फ्लो होगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा करंट आपका फ्लो होगा लाइन से न्यूट्रल पे। ये आपका मैक्सिमम करंट यहां पे फ्लो होगा, यानी कि एकदम से यहां पे आउटपुट पे पावर ये इन्वर्टर से खींचेगा, इन्वर्टर से ड्रॉ करने की कोशिश करेगा मैक्सिमम पावर। लेकिन दोस्तों ये पावर आएगी कहां से? शॉर्ट सर्किट होते ही जो ये पावर आपका ड्रॉ करेगा इन्वर्टर से, वो आएगी कहां से? दोस्तों वो पावर आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को आएगी प्राइमरी से और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को पावर आएगी आपकी बैटरी से, डीसी फ्यूज और मोसफेट के थ्रू। ये आपका सीधा सा तरीका है। यहां पे मैं इन्वर्टर नीचे लिख देता हूं, यानी कि मैक्सिमम पावर आपकी जो आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट की वजह से है वो आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपकी यहां पे बैटरी से ही आएगी। ट्रांसफार्मर से होते हुए, आपका मोसफेट से, डीसी फ्यूज से होते हुए ये जो पावर है वो निकलेगी बैटरी से, क्योंकि बैटरी ही सोर्स है। ये सोर्स है पावर का जहां से आपको पावर डिलीवर होनी है। यानी कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है आउटपुट में तो अल्टीमेट वो जो पावर है वो निकलेगी बैटरी से। मतलब क्या हुआ कि यहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो सबसे पहले यहां से करंट निकलना शुरू होगा। मान लेता हूं कि कुछ इस तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ कि मेरा यहां से 100 एम्पियर बैटरी से निकलना शुरू हुआ, 100 एम्पियर। यहां पे मैं दो फ्यूज लगा देता हूं 40 एम्पियर के। उसके बाद यहां पे मान लेते हैं कि हमारे लगे मोसफेट। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां से 100 एम्पियर निकलेगा, वो 100 एम्पियर यहां से होता हुआ
डीसी फ्यूज से होता हुआ, मोसफेट से होता हुआ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, उससे जो वोल्टेज और करंट इंड्यूस होगा उधर सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से फिर आपका इस लाइन में फ्लो होगा। यानी कि यहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, उससे कुछ समय पहले वो करंट आपका यहां से निकलेगा। वो जो टाइम है वो हो सकता है कि कुछ मिली सेकेंड का हो, कुछ 100 मिली सेकेंड का भी हो सकता है। अब क्या होता है, नॉर्मली हमारे इस केस में ये 40 एम्पीयर के जो दो पैरेलल में फ्यूज होते हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं, क्योंकि डीसी फ्यूज और मोसफेट बिल्कुल पास पास होते हैं। तो यहां से और यहां के बीच में भी कुछ टाइम होता है, यहां के और यहां के बीच में भी कुछ टाइम होता है, लेकिन डीसी फ्यूज के और मोसफेट क्योंकि बिल्कुल पास पास हैं, तो यहां पे 100 एम्पीयर जो करंट जाएगा वो लगभग इंस्टेंट एक ही टाइम पे पहुंचेगा। तो इस केस में यहां से 100 एम्पीयर जाएगा, यहां से भी जाएगा, तो हो सकता है कि डीसी फ्यूज उड़ जाए, हो सकता है कि मोसफेट भी उड़ जाए। चांसेस ज्यादा डीसी फ्यूज के किस लिए होते हैं, क्योंकि डीसी फ्यूज के अंदर जो करंट फ्लो होता है उससे कुछ समय बाद मोसफेट के अंदर से जाएगा, क्योंकि डीसी फ्यूज के और मोसफेट के बीच में जो साइकिल कंप्लीट होता है उसके बीच में आपका ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की एक वाइंडिंग, और जो प्राइमरी की वाइंडिंग होती है वो कॉइल होती है, इंडक्टेंस होता है, और इंडक्टेंस की एक क्वालिटी होती है कि वो एकदम से कहीं भी करंट को राइज या बढ़ने नहीं देता है। एकदम से जैसे ही मान लेते हैं नॉर्मल एम्पेयर आपका चल रहा है 40, और एकदम से 100-150 एम्पेयर होने की कोशिश करेगा, या 200 एम्पेयर या 300 एम्पेयर, तो उस केस में वो एकदम से 40 से 300 एम्पेयर करंट को होने नहीं देगा। इंडक्टेंस की ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्वालिटी होती है। तो इसलिए ज्यादा चांस होते हैं कि आपका 40 एम्पेयर के जो फ्यूज हैं वही आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके जो मोसफेट की संभावनाएं होती हैं वो बनी रहती हैं। फ्यूज लगने के बाद भी मोसफेट क्यों उड़ते हैं उसको भी हम कभी कवर करेंगे, क्योंकि तीनों जो मोसफेट होते हैं या 4 मोसफेट होते हैं वो बिल्कुल सेम कभी होते नहीं है। आप एक लोड के भी मंगवाएंगे तो सेम नहीं होते हैं, उनमें भी थोड़ा फर्क होता है। इसलिए एक मोसफेट के अंदर से कभी करंट ज्यादा होता है, पहले वो मोसफेट उड़ता है, वो बाकी को उड़ाता है। ऐसा कुछ इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे कभी। अब ये हमने देख लिया कि इनके और इसके बीच में टाइम का बहुत गैप कम होता है, यानी कि इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही यहाँ पे करंट फ्लो होता है, दोनों के बीच में बहुत माइनर सा होता है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जो डीसी फ्यूज यहां लगे हैं, मैं यहां पे अगर 2 डीसी फ्यूज लगा देता हूं दोस्तों, बिल्कुल बैटरी के पास 40 एम्पीयर के 2 फ्यूज मैं यहां लगा देता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 100 एम्पीयर या 200 एम्पीयर या 300 एम्पीयर जो भी मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो आपका सोर्स बैटरी है, यहीं से फ्लो होगा, उसके कुछ मिली सेकेंड के बाद यहां होगा, उसके कुछ मिली सेकेंड के बाद यहां होगा, तो वो फ्यूज आपके पहले यहीं पे आपके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो नजदीक आ जाता है और टाइम उसका जो गैप है वो कम है, तो संभावनाएं बनी रहती है कि फ्यूज भी उड़ सकते हैं और आपके मोसफेट भी ओपन हो सकते हैं, बस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायर की लेंथ काफी होती है, 1 से 1.25 मीटर या 1.5 मीटर तक भी वायर लेंथ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं डीसी फ्यूज लगा दूंगा दोस्तों, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ पे डैमेज होने की बजाय, यहाँ पे पीसीबी के अंदर मोसफेट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय आपके डीसी फ्यूज यहीं पे ओपन हो जाएंगे। थ्योरेटिकली तो ऐसा होता ही है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के करंट फ्लो के जो गैप है उसके अंदर आपका टाइम का ड्यूरेशन का गैप होता है। तो ये पहले यहाँ पे एम्पेयर, ज्यादा एम्पेयर की वजह से फ्यूज यहाँ पे उड़ जाएंगे और आपका ये एरिया, आपका यहाँ पे मोसफेट वगैरह यहाँ पे सेफ हो जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये मानते हैं, ये था बैकअप मोड पे। अब दूसरी कंडीशन मानते हैं कि हमारा इन्वर्टर है मान लीजिए मेंस मोड पे, तो मेंस मोड पे तो आपकी जो मेन सप्लाई है वो आपकी बाईपास होती है, वो सप्लाई आपकी यहाँ पे बाईपास होती है। उस केस में हम सिंपल से क्या कर सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से डायरेक्ट इनपुट आप लें इन्वर्टर के लिए, पर्टिकुलर इन्वर्टर के लिए। ऐसा नहीं कि आप रूम की मेन सप्लाई से ले लें जिसके ऊपर 15 या मान लीजिए 20 एम्पेयर की या 32 एम्पेयर की एमसीबी लगी है, आप स्पेशल एक एमसीबी लगा दें, एक एमसीबी 6 एम्पेयर की, और उससे आप जो है इसकी मेन सप्लाई कनेक्ट करें।
इसके जो इन्वर्टर की इनपुट है उसकी मेन सप्लाई डायरेक्ट डीपी से आप 6 एम्पीयर की एमसीबी लगा के फिर आप कनेक्ट करें, क्योंकि उस केस में सोर्स हो जाता है मेन सप्लाई। हालांकि सोर्स इसका पीछे होता है हमारा, लेकिन फिर भी यहां पे करंट फ्लो होगा, उससे कुछ मिली सेकेंड पहले आपका करंट यहां से फ्लो होगा, और ये जितनी लेंथ होती है इस वायर की उतना टाइम पहले इसको मिल जाएगा ट्रिप होने के लिए एमसीबी को, ओवर करंट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। और 6 एम्पीयर की आप एमसीबी लगा सकते हैं सिंगल फेस के लिए, माफ कीजिए सिंगल बैटरी के लिए। 12 वोल्ट की बैटरी के लिए कोई इन्वर्टर है तो उसके लिए आप 6 एम्पीयर की यहाँ पे एमसीबी लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब तीसरी कंडीशन होती है ओवर वोल्ट की, कि यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज आ जाती है। उस केस में क्या होता है कि करंट जो फ्लो होगा वो लोड पे डिपेंड करेगा, लोड कितना है। ओवर वोल्टेज की वजह से एकदम से करंट भी ज्यादा फ्लो होता है, उस केस में कई बार आपकी एमसीबी ट्रिप भी हो जाती है, फ्यूज भी ट्रिप आपका ओपन हो जाता है। कई बार इतनी संभावना नहीं होती है, तो ये आपका इसके अंदर जो एमओवी होता है, वो जो एमओवी है वो शॉर्ट होता है और वो उसके बाद फ्यूज को या एमसीबी को ट्रिप करता है। और अगर आपका इन्वर्टर हाई वोल्टेज को सेंस कर भी लेता है तो वो सिर्फ उसके रिले को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है, तो उसका मेन सेंसिंग का जो सर्किट है वो आपका कनेक्ट ही रहता है, जिसकी वजह से आपका या तो मेन सेंसिंग ट्रांसफॉर्मर या आपका ऑप्टो कपलर 435 या उसके पास लगे डायोड, जो मेन सेंसिंग का जो सर्किट है उसमें डैमेज हो जाती है। उसके लिए एमओवी लगा है तो अच्छी बात है, वरना एक एमओवी आप लगा सकते हैं। वो एमओवी अगर आप इस एमसीबी पर लगा दें तो उससे बेस्ट कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे वोल्टेज ज्यादा जाएगी वो एमओवी यहाँ पे ट्रिप हो जाए, शॉर्ट हो जाएगा और उस एमसीबी को ट्रिप कर देगा। तो एक एमओवी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे हाई वोल्टेज की आपकी जो कंडीशन है फेलियर की, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर फेल होता है, वो भी यहाँ पे लगभग आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। वो प्रॉब्लम आपकी रिपीट होने की संभावना कम हो जाती है, इन्वर्टर खराब होने की संभावना कम हो जाती है। सिर्फ एमओवी यहाँ पे जाएगा आपका, जिसकी वजह से आपकी ये एमसीबी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों 3 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला कि आप जो 40 एम्पीयर के फ्यूज हैं पीसीबी के अंदर लगे हैं उनको लगे रहने दें। आप अपने 40 एम्पीयर के 2 एक्स्ट्रा फ्यूज लेके बैटरी के जितने नजदीक आप लगा सके वायर के बीच में फ्यूज होल्डर का इस्तेमाल करके, जो फ्यूज की पिने होती है उनका इस्तेमाल करके, और एक कैप आती है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे बैटरी के जितने नजदीक आप 40 एम्पीयर के 2 फ्यूज लगा देंगे तो बैकअप मोड पे यहाँ पे इन्वर्टर खराब होने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पे इन्वर्टर की जो इनपुट लेते हैं वो किसी रूम से डायरेक्ट ना लेके डायरेक्ट डीबी से उसकी वायर कनेक्ट करें, और वहां पे 6 एम्पीयर की या तो सिंगल पोल लगा दें या डीपी लगा सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। डीपी लगाएंगे तो न्यूट्रल और लाइन दोनों उससे लें, अगर सिंगल लगाएं तो लाइन उससे लें। न्यूट्रल आपका कॉमन होता है, तो 6 एम्पीयर की जो एमसीबी है ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट के केस में मेंस मोड पे वो आपको यहाँ पे सेव कर सकती है। आपके रिले हैं, कनेक्टर हैं, या जो भी है, फ्यूज होल्डर, काफी चीजें हैं। ओवर वोल्टेज हाई वोल्टेज की कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको यहाँ पे उसकी संभावनाएं कम करने के लिए एमओवी इसके अंदर है तो ठीक है, वरना आप एमओवी एक इस एमसीबी के ऊपर लगा दें, इस एमसीबी के आउटपुट पे, इन्वर्टर की साइड पे, ताकि जैसे ही हाई वोल्टेज आए तो ये एमओवी यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, एमसीबी को ट्रिप कर दे। क्योंकि दोस्तों ये जो लेंथ है वायर की, इस लेंथ की वजह से इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से यहां से और यहाँ पे हाई वोल्टेज में या ओवर करंट में टाइम डिले होता है। उस टाइम डिले का हम बेनिफिट, उसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसको आप यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो खराब होने की इन्वर्टर की संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।